देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। किंतु श्री लक्ष्मी है कहाँ? वो अभी तक आई क्यों नहीं? माँ, आज इस रथ की रस्सी खींचकर हम श्राप मुक्त हुए हैं। आज हमारी खुशी का दिन है। बहुत समय बाद सबरों के जीवन में इतनी खुशी का दिन आया है। तेरे कारण माँ, तेरे कारण ही आज हमें ये खुशी का दिन देखने मिला है। तेरे बिना सबरगण नष्ट हो जाते माँ। आप हमारे साथ रहना, हमें आशीर्वाद देना माँ। सबर के घर घर में आपकी पूजा हो माँ लक्ष्मी। आप हमारे साथ रहना। भ्राता जगन्नाथ, तुम स्वयं जाकर श्री लक्ष्मी को लेकर आओ। तुम्हें देखकर हम समझ पा रहे हैं कि श्री लक्ष्मी के बिना तुम कितने व्याकुल हो। जाओ अग्रज। आज के दिन श्री लक्ष्मी के बिना हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। भगिनी सुभद्रा, मैं अभी श्री लक्ष्मी को लेकर उपस्थित होता हूं। वो मुझे देखकर और अधिक रुष्ट नहीं रह पाएंगी। देवी, तुम कहां हो देवी? मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूं श्री? श्री, तुम नहीं हो। तुम केवल अपना प्रतीक कमल यहां रखकर चली गई हो। तुम कहां छिपी हो देवी? मैं तुम्हें रथ यात्रा में ले जाने आया हूं। दर्शन दो देवी। मैं समझ गया, मुझ पर तुम्हारी खिन्नता अब तक दूर क्यों नहीं हुई। किंतु मैंने तो सबरों को रस्सी खींचने की अनुमति दे दी है। आखिर तब भी तुम क्यों मुझसे अभी भी रुष्ट हो बताओ? तुम कहां पर छुपी हुई हो देवी? दर्शन दो। तुम कहां छिप गई हो देवी? मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें मना लूंगा। देखता हूं कि तुम कैसे मुझसे इस तरह से रुष्ट रह पाती हो।
ये क्या? मैं श्री लक्ष्मी को ढूंढने में व्यर्थ कैसे हो गया? ये कैसा परिहास है तुम्हारा देवी? कहां छिपी हुई हो तुम? ऐसा क्यों किया तुमने? देवर्षि, मुझे आपकी विशेष आवश्यकता है। आप इसी क्षण पृथ्वीलोक पर कमल पुष्प किनारे उपस्थित हों। नारायण नारायण। प्रणाम माता। माता, ये आपके आज किस रूप के दर्शन हो रहे हैं? आपके पूरे देह पर ऐसी ज्योति रेखा, लग रहा है जैसे आप किसी पर्वत पर बैठी हैं। आपने सही कहा देवर्षि। मैंने अपने चारों तरफ एक रेखा उत्पन्न की है। जब तक मैं ना चाहूं, कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, यहाँ तक कि स्वयं जगत पालक भी नहीं। क्यों माता? ऐसा क्यों हुआ इस बीच? कई कारणों से मैं गोपनीय रहने पे बाध्य हुई हूँ देवर्षि। आप जगत पालक तक मेरा समाचार पहुँचा दीजिए देवर्षि। मैं जानती हूँ प्रभु मुझे ना ढूंढ पाने पर बहुत ही चिंतित हो गए हैं। कहिए माता, कहिए, क्या समाचार पहुंचाऊं प्रभु के पास? देवर्षि, आप जाकर प्रभु से कहिए कि वो अकारण मेरे लिए व्याकुल ना हो। जो आज्ञा माता, जैसा आप कहें। हे देवी अलक्ष्मी, आपकी जय हो आपकी माया विद्या की। माया बल से आपने स्वयं को वृक्ष में परिवर्तित किया है। मुझ पर विश्वास रखिए देवी, मैं प्रमाणित करूंगी कि मैं ही आपकी असली भक्त हूँ। मैं व्यास का रूप लेकर चारों दिशाओं में जाऊंगी और श्री लक्ष्मी जहाँ भी रहे मैं उसे ढूंढ लूंगी। आप निश्चिंत रहें, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पृथ्वीलोक देख कर आती हूँ। मुझे तो कहीं भी देवी श्री लक्ष्मी नहीं दिखी। श्री क्षेत्र, सबरपल्ली, जंगल, समुद्र किनारे कहीं भी नहीं है। अपितु सरोवर में भी कोई नहीं है। कहाँ गई देवी लक्ष्मी? कहीं स्वर्गलोक तो नहीं लौट गई? नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा कैसे होगा? जगत पालक नारायण भी माया बल से श्री धाम में हैं, और उनके बिना वो लौटेगी कैसे? वहां देवी अलक्ष्मी ने वृक्ष का रूप धारण किया है। देवी लक्ष्मी यदि किसी अवस्था में देवी अलक्ष्मी को ढूंढ लें तो अनर्थ हो जाएगा। इस परिस्थिति में देवी अलक्ष्मी श्री लक्ष्मी के क्रोध का सामना नहीं कर पाएंगी। किंतु श्री लक्ष्मी गई कहाँ? जाती हूँ, एक बार और वैकुंठ में जाकर देख कर आती हूँ।
समाचार के लिए ही मैं गोपनीय रहकर प्रतीक्षा कर रही थी। अब तुम्हारा उद्धार नहीं है लक्ष्मी। मैं श्री लक्ष्मी आज प्रतिज्ञा करती हूँ, मेरे भक्तों पर तुम्हारी कुदृष्टि कभी ना पड़े, उसी की व्यवस्था करूंगी आज मैं। तुमने जिस तरह छल करके मेरी भक्त टगोर को बहुत ही संकट में डाला था, उसका दंड तुम्हें भोगना ही होगा। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन अपनी भक्तों की दुर्दशा नहीं सह सकती। देवी, तुम ऐसे क्यों रुष्ट हो गई हो? मैं तो बड़े संकट में पड़ गया हूं। मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा अग्रज बलराम और भगिनी सुभद्रा के निकट? क्या तुम मेरा कष्ट समझ नहीं पा रही हो देवी? प्रभु की ये वेदना मैं थोड़ी और बढ़ा देता हूँ। इसके बाद जब माता के साथ प्रभु का मिलन होगा, बहुत ही मधुर होगा वो मिलन। मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु, आपके साथ कौतुक करने की इच्छा मैं इस समय त्याग नहीं सकता। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आप रथ यात्रा का स्थान छोड़ के इस समय इस स्थान पर, इस वन के बीच? देवर्षि, मैं श्री लक्ष्मी की खोज में आया था। उसका कोई समाचार नहीं मिल रहा है। यहां तक कि अपनी दिव्य दृष्टि से भी मैं उसे देख नहीं पा रहा। ऐसी घटना तो पहले कभी नहीं घटी। प्रभु, माता ने कुपित होकर स्वयं को एक विशाल भवन के बीचों बीच बंदी बना लिया है। कुपित होकर स्वयं को बंदी बनाया है? यह कैसी खिन्नता है देवर्षि? मैंने तो उनके भक्तों को श्राप मुक्त किया है, तो अब क्यों कुपित हैं वह? मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। आप अपितु देवादिदेव महादेव का स्मरण कीजिए। नारी के मन को समझना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। केवल देवादिदेव महादेव ही ये रहस्य भेद कर पाएंगे प्रभु। वही करना होगा नारद। देवी की लीला समझना मेरे लिए निरंतर कठिन होता जा रहा है। चलो ना, हम उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। आज तुम्हें क्या हुआ है बंसी? तुम अचानक कैसे बदल गए? मैं पहले मनुष्य बिल्कुल नहीं था टगर। मैं तुम्हारे प्रेम को बिल्कुल नहीं समझ पाया। तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है। घर में अभाव है, अन्न का, तेरे पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक भी नहीं है।
किंतु तब भी तेरे मुख पर हंसी तो हमेशा ही रही है टगर। दूसरे गांव जाकर काम काज करके मेरे लिए तू अन्न का प्रबंध करती है, मेरे लिए फल ढूंढ के, साग सब्जी ढूंढ के तू मुझे खिलाती है, और मैं तुझे कितनी बुरी बुरी बातें कहता हूं, गालियां देता हूं, मारता पीटता हूं। मैं कोई मनुष्य नहीं, जानवर हूं। मैं मनुष्य होने के लायक नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। ऐसा किसने कहा है? तुमने तो प्रेम से ही मुझसे ब्याह रचाया था। ये सब नीलमाधव का श्राप था रे बंसी। आज हम श्राप मुक्त हो गए हैं। तुम बदल गए हो। अब से हम नया जीवन आरंभ करेंगे, देखना। टगर, तू जानती है हमारे घर में जो बड़े घर की बहू आई थी ना टगर, उन्होंने ही मुझे बदल दिया। मुझे कितना कुछ समझाया उन्होंने। मेरा मन कहता है माँ लक्ष्मी आई थी हमारे घर में। मैंने कहा था ना, ठाकुर बाबा के स्थान पर मैंने माँ के पद चिन्ह देखे हैं। माँ ने ही तो बचाया तुझे। मेरे हाथ में सिंदूर देकर कहा, ये रखो, कल हवन के समय सबके सामने ये सिंदूर टगर को लगा देना। ये माँ लक्ष्मी का सिंदूर है। कल यदि टगर ठाकुर बाबा के विरुद्ध जाना चाहती है तो तुम सब मिलकर उसका साथ देना। उससे ही तुम लोग श्राप मुक्त हो जाओगे। चलो ना, आज इस खुशी के दिन हम दोनों साथ में माँ के पैर छूने चलते हैं। चलो, जल्दी चलो। चलो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ टगर। अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। जाकर गृह लौट कर देखो, तुम्हारा भंडार पूर्ण है। अब तुम्हारे हाथों से ही सब रोग का उत्थान होगा टगोर। मैं तुम सबके जीवन से चिरकाल के लिए दुर्भाग्य दूर कर दूंगी। अलक्ष्मी, क्या सोचा था? मेरे भक्तों की क्षति करके तुम्हें लगा था तुम गोपनीयता से रहोगी। माया बल से वृक्ष रूप धारण करके मेरी आंखों में धूल झोंकोगी तुम। इससे पूर्व मैं बहुत बार तुम्हें क्षमा कर चुकी हूँ, किंतु अब नहीं। अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं तुम्हें इसी स्थान पर बंदी बना के रखूंगी।
देवी, देवी ये क्या हुआ आपको? जरती, तुम्हारी देवी अलक्ष्मी चिरकाल वृक्ष के रूप में यहाँ बंद ही रहेगी। माँ, हमारे साथ रहना माँ, मुझे आशीर्वाद देना ताकि बंसी मुझे जीवन भर ऐसे ही प्रेम करे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ, और कुछ नहीं चाहिए। मैं प्रेम की महिमा पहले नहीं समझा था माँ। टगर का प्रेम मैं कभी नहीं खो सकता माँ। अब तक टगर ने मेरा दायित्व लिया है, लेकिन अब मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा। आप देखना माँ। बंसी, टगर, ये क्या हो गया? ये सारा धान सोने का कैसे बन गया? समझे नहीं बंसी? माँ ने हमें आशीर्वाद दिया है। अब हम इस धान से सबरपली में सबका दुख मिटाएंगे। हाँ रे, जमीन होगी हमारी, फसल भी होगी हमारी, रोज खाना खाएंगे हम। तुम देखना, सबरपली में अब कोई अभाव नहीं रहेगा, कोई अभाव नहीं रहेगा बंसी। मैं बहुत भाग्यवान हूँ टगर, जो मुझे तेरे जैसी पत्नी मिली। मैं बहुत विचलित हूं महादेव। समझ में नहीं आता श्री लक्ष्मी मुझसे क्यों इतनी रुष्ट हो गई है। समझ नहीं आता ऐसे में मैं क्या करूं। आखिर वो गई कहां होगी? हमें भी ये सुनकर अचंभा हो रहा है कि त्रिजगत में ऐसा भी कोई स्थान है जिसे जगत पालक दिव्य दृष्टि से भी नहीं देख पा रहे हैं। देवाधिदेव, इस समय मेरी ये अवस्था देखकर भी आप
मुझसे कौतुक कर रहे हैं क्या? कौतुक नहीं जगत पालक, जगत संसार का एक गुप्त रहस्य आज हमारे सामने उजागर हुआ है, जिसे हम आपको बताएंगे। क्या कहा? कैसा गुप्त रहस्य? पुरुष चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रकृति की गोपनीयता उसके लिए गोपनीय है। विष्णु की माया शक्ति भी उसके सामने व्यर्थ है। सत्य कहा आपने। श्री लक्ष्मी को समझने में आज मैं सच में असमर्थ रहा हूं। आप चिंता ना करें नारायण, देवी की इच्छा हुई होगी कि आप किसी विशेष उपाय से उन्हें मना लें। मैं श्री लक्ष्मी को विशेष उपाय से मनाऊं? हाँ नारायण, आप वैकुंठ लोक जाकर देवी के स्वागत का आयोजन करिए। श्री लक्ष्मी के लिए कोई विशेष उपहार प्रस्तुत करिए। विशेष उपहार? आज मैंने अपने सौभाग्य से दुर्भाग्य को बंदी बनाया है, और इसके पश्चात मेरे भक्त तुम्हारे दुर्भाग्य का शिकार नहीं होंगे। ये जंगल ही तुम्हारा निवास होगा, और अब यही तुम्हें अपना दंड भोगना होगा लक्ष्मी।